दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि करनाल कोर्ट में बहुत बढ़िया क्लर्क पोस्ट के लिए 50 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म आप लोगों को घर बैठे कैसे भरना है ताकि आपको एक गवर्नमेंट जॉब बहुत बढ़िया मिल सके। दोस्तों किसी भी फॉर्म को भरने से पहले उसका नोटिफिकेशन समझना बहुत जरूरी होता है। तो नोटिफिकेशन को समझने से पहले मैं ये बात आपको बता देता हूँ कि आपको फॉर्म भरने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म और एक ऐसा छोटा वाला इन्वलप चाहिए। इन्वलप के ऊपर आपको कुछ रुपए का डाक टिकट भी चिपकाना है। इसलिए आपको जो है ना पोस्टल स्टाम्प, जिसको हम हिंदी में डाक टिकट बोलते हैं, ये भी आपको अपने पोस्ट ऑफिस से खरीद लेना है और इससे एक बड़ा इन्वलप आपको ले लेना है। इसी इन्वलप में आप एप्लीकेशन फॉर्म को और अपने डॉक्यूमेंट्स को रख के इसके एड्रेस तक भेजेंगे, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना होता है, बस आपको अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से भर लेना होता है। लेकिन ऑफलाइन फॉर्म में आपको लिफाफा में रख के उसके एड्रेस तक भेजना होता है। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो दोस्तों ये रहा इसका नोटिफिकेशन। अगर हम नोटिफिकेशन में यहाँ पे देखें तो ऊपर में बताया हुआ है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करनाल, नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। यहाँ पे बताया हुआ है 50 पोस्ट की वैकेंसी है। जनरल में 24 पोस्ट है, एससी में 8 पोस्ट है, बीसीए में 5 पोस्ट है, बीसीबी में 4 पोस्ट है, पीडब्ल्यूबीडी में जो है ना यहाँ पे एक एक पोस्ट है, ईएसएम जनरल में 2 पोस्ट है, ईएसएम एससी में 2 पोस्ट है, ईएसएम बीसीए में 2 पोस्ट है, ईएसएम बीसीबी में जो है ना 1 पोस्ट है। सैलरी की अगर हम बात करें तो 25,500 रुपए का जो है ना पर मंथ का सैलरी इसमें दिया जाएगा। यहाँ पे बताया हुआ है कि जो इसमें वैकेंसी है इसका कभी भी जो है ना नंबर ऑफ वैकेंसी घटाया बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो जो लोग हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं उन्हीं लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो लोग हरियाणा से बाहर से आते हैं उन लोगों को जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बताया गया है कि द कैंडिडेट्स जो हैं वो आपको जो है ना ग्रेजुएशन डिग्री पास होना चाहिए आर्ट साइंस से। और यहाँ पे बताया गया है कि मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन आपको जो है ना हिंदी सब्जेक्ट से पढ़ा होना चाहिए, तभी आप लोग जो है ना इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो बताया गया है कि 18 से 42 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। 1/1/2024 को जो है ना आपका एज काउंट किया जाएगा। अगले पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लास्ट डेट के बारे में बताया गया है। लास्ट डेट में बोला गया है कि 24 दिसंबर 2024 को शाम के 5 बजे से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगर इसके एड्रेस पे पहुंच जाता है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट माना जाएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसमें बताया गया है कि जो इसमें एग्जाम होगा वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का एग्जाम होगा। 50 नंबर का 33% नंबर क्वालिफाइंग चाहिए। और जनरल नॉलेज का एग्जाम होगा, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर का 33% जो है ना क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। इसमें बताया गया है कि इसमें अगर हम दोनों को जोड़ दें तो आपको जो है ना दोनों को मिला के 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें 33 नंबर पासिंग रखा जाएगा। और बोला जाएगा कि आपको जो है ना यहाँ पे देखिए 30 वर्ड पर मिनट का जो है ना टाइपिंग टेस्ट भी आपसे कराया जाएगा। डेट एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है कि आप लोगों को इसका नॉलेज जो है ना karnal.dcots.gov.in के नोटिस वाले सेक्शन में आप लोग जाएंगे तो वहां पे ये निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको कब जाके चेक करना है तो 24 दिसंबर 2024 के बाद जाके चेक करना है। 24 दिसंबर तक एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस डेट तक जो है ना फॉर्म भरने का डेट रखा गया है। यहाँ पे बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का या नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का वेबसाइट यही है, karnal.dcots.gov.in पे आप जाके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को बोला गया है कि प्लेन पेपर पे आप प्रिंट करेंगे, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएंगे, अपना नाम लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जेंडर बताएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, नेशनलिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको लिख के और सेल्फ अटेस्टेड जो है ना कॉपी डॉक्यूमेंट्स का लगाना है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, आधार कार्ड हो गया, इन सब को लगाना है। उसके बाद सेल्फ एड्रेस इन्वलप आपको इसके साथ भेजना है, जो कि आपको जो है ना उस पे एक पोस्टल स्टाम्प चिपकाना है। पोस्टल स्टाम्प आपको जो है ना अपने अनुसार कितने रुपए का भी चिपका सकते हैं, यहाँ पे बताया नहीं है कि कितने रुपए का चिपकाना है। बताया गया है कि आपको जो फॉर्म भेजना है वो आपको ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेक्टर 12 करनाल यहाँ पे भेजना है रजिस्टर पोस्ट के थ्रू 24/12/2024 के शाम 5 बजे से पहले। अगला पेज की अगर हम बात करें तो बताया गया है कि इसमें एग्जाम देने में जो है ना आपको किसी भी प्रकार का टीए डीए नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर आप एग्जाम देने या टाइपिंग टेस्ट देने आएंगे तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पे नोटिफिकेशन जो निकाले हैं उनका साइन है और यहाँ पे डेट के बारे में बताया गया है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे रिजर्वेशन
रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना जरूरी है। जो मैं आपको वेबसाइट दिखाया हूं उस वेबसाइट से जो है ना आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद प्रिंट कर लीजिएगा, या अगर आपको डाउनलोड करने में परेशानी हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ पे 2 नंबर में पिताजी का नाम लिखना है, 3 नंबर में डेट ऑफ बर्थ लिखना है, 4 नंबर में जेंडर बताना है, 5 नंबर में मैरिटल स्टेटस बताना है, 6 नंबर में परमानेंट एड्रेस बताना है, 7 नंबर में अपना प्रेजेंट एड्रेस बताना है। आधार कार्ड के मुताबिक परमानेंट एड्रेस लिखिएगा और प्रेजेंट एड्रेस जो है ना जहां पे आप अभी रह रहे हैं वो लिखिएगा। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम कॉपी कर दीजिएगा। यहाँ पे आप एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाइएगा और उसके ऊपर क्रॉस सिग्नेचर कर दीजिएगा। 8 नंबर में यहाँ पे नेशनलिटी बताइएगा। 9 नंबर में यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी दोनों इसी बॉक्स में लिखना है। 10 नंबर में यहाँ पे कैटेगरी बताना है। 11 नंबर में अगर आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं तो आप यहाँ पे बताएंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। 12 नंबर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो वैकेंसी है ये क्लर्क पोस्ट के लिए रखा गया है, तो इसमें ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर 1 देंगे और एग्जाम पास में आपको यहाँ पे 10th लिखना है और फिर यहाँ पे परसेंटेज बताना है, पासिंग ईयर बताना है, बोर्ड का नाम बताना है और यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम बताना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाई किए हैं। रिमार्क में आप यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में बता सकते हैं या पास लिख सकते हैं। उसके बाद सीरियल नंबर 2 में आपको यहाँ पे 12th के बारे में लिखना है, फिर यहाँ पे परसेंटेज बताना है, पासिंग ईयर बताना है, बोर्ड का नाम बताना है, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे और फिर यहाँ पे आप रिमार्क में डिवीजन बता सकते हैं। फिर यहाँ पे 3rd नंबर में ग्रेजुएशन के बारे में बताएंगे, यहाँ पे ग्रेजुएशन लिख दीजिएगा और यहाँ पे परसेंटेज बताएंगे, पासिंग ईयर बताएंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे और फिर यहाँ पे रिमार्क्स में आप डिवीजन लिख दीजिएगा। एनी अदर कोई क्वालिफिकेशन है जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा तो उसके बारे में आप बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर में बताया गया है कि एनी अदर जो है ना इससे कोई रिलेटेड मतलब आपके पास नॉलेज है तो यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक सिग्नेचर कर देंगे, जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं वो डेट यहाँ पे बता देंगे और यहाँ पे प्लेस का नाम लिख देंगे। अब यहाँ पे डिटेल्स ऑफ इंक्लूजर में आपको बताना है कि आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट हम लगा रहे हैं जिसमें हम 10th, 12th और ग्रेजुएशन का लगा रहे हैं। फिर यहाँ पे हम आधार कार्ड का जीरोक्स लगा रहे हैं। उसके बाद हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगा रहे हैं और सेल्फ एड्रेस इन्वेलप विथ प्रॉपर पोस्टल स्टाम्प हम ये लगा रहे हैं। तो यही 4 चीज जो है ना हम लगा रहे हैं, तो इसका हम नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब बात करते हैं कि आपने जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म को भर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है ना शॉर्ट में हमने नोटिस लिख के समझाया है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। जैसे कि एप्लीकेशन का लास्ट डेट 24/12/2024 को रखा गया है। टोटल वैकेंसी 50 पोस्ट पे है। पोस्ट का नेम क्लर्क है। अप्लाई मोड ऑफलाइन ओनली है। एप्लीकेशन फी 0 रुपए रखा गया है। एज लिमिट 18 से 42 साल है। ग्रेजुएशन पास मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर्म को भर सकते हैं। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगाना है, यानी कि 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट का जीरोक्स करके इसके साथ अब लगाना है। आधार कार्ड का जीरोक्स करा लीजिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जीरोक्स करा लीजिएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जीरोक्स करा लेंगे। उसके बाद सेल्फ एड्रेस इन्वेलप आपको ले लेना है जिसपे पोस्टल स्टैंप चिपकाना है। अगर आप जो है ना मान लीजिए किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो अपना रिजर्वेशन कैटेगरी का कैटेगरी सर्टिफिकेट का जीरोक्स करा लेंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है ना आपको फोटोकॉपी सेंड करना है, ओरिजिनल सेंड नहीं करना है और उस पे जो है ना सेल्फ अटेस्टेड करके सेंड करना है। अब बात करते हैं कि जो पोस्टल स्टैंप वाला सेल्फ एड्रेस इन्वेलप होगा उसको आप इस टाइप से ले लेंगे और ये होता है डाक टिकट। आप अपने अनुसार 10 रुपए से ज्यादा कितने रुपए का भी डाक टिकट इसके ऊपर राइट साइड पे चिपका सकते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 में आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट, उसके बाद यहाँ पे पिन कोड, मोबाइल नंबर, पूरा एड्रेस लिख दीजिएगा। इसी को हम सेल्फ एड्रेस इन्वेलप बोलते हैं। अब एक और इन्वेलप लेना है जो सेल्फ एड्रेस इन्वेलप से थोड़ा बड़ा होगा और इसके ऊपर आपको सबसे ऊपर में क्या लिखना है तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन ADHOC बेसिस कैटेगरी अपना यहाँ पे बता देना है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में फ्रॉम में अपना नाम, अपने विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर लिख देना है। और जो भेजने का पता है वो है ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेक्टर 12 करनाल हरियाणा। पिन है इसका 132001, ये इसका पिन कोड है। इसी एड्रेस पे आपको जो है ना रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से भेजना है। तो अब आपको क्या करना है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आपको
फोल्ड कर लेना है इसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगा के, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स आपने इसके साथ लगा रहे हैं, जो यहाँ पे आपने लिखा है, ये सब का जीरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके लगा लेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म को जो है ना आप लोग ऐसे फोल्ड कर लेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को फोल्ड करने के बाद इसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी फोल्ड हो जाएगा और जो सेल्फ एड्रेस इन्वेलप होगा इसको भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स के बीच में इस टाइप से रख लेना है। रखने के बाद जो बड़ा वाला इन्वेलप है जिसपे आपने भेजने का पता इस टाइप से लिखा है, इसी के अंदर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स लगाया है और अपना इन्वेलप इसके अंदर रख देना है। रखने के बाद इसको गोंद से अच्छे से चिपका लेना है और चिपकाने के बाद 24 दिसंबर 2024 से पहले आपको इस एड्रेस पे या तो रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से या आप खुद जाके यहाँ पे रख के आ सकते हैं। तो इस टाइप से आज के इस वीडियो में आपने जाना कि करनाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत बढ़िया 50 पोस्ट पे क्लर्क का वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी में आप ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।